महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। आम तौर पर माँ के बद्रीनाथ भ्रमण का समय अक्टूबर अथवा नवंबर के प्रथम सप्ताह में नियत होता था। कैची में शारदीय नवरात्र के संपन्न होने के पश्चात ही माँ बद्रीनाथ की यात्रा पर जाया करती थी। संयोग से दीपावली का त्यौहार भी आसपास ही होता था। इस समय शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के निकट होने के कारण वहां तीर्थयात्रियों का आवागमन कम होता था। बद्रीनाथ का छोटा सा बाजार, जो कि गर्मियों में यात्रियों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र हुआ करता है, उन दिनों वीराना सा होता था। मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने से पूर्व वहाँ की ज़्यादातर दुकान बंद हो जाती थी। बर्फ़ से दुकानों को सुरक्षित रखने के लिए उनको तख्ते और टीन की चादरों से ढक दिया जाता था। तथापि लंबी जटाधारी साधुओं को मोटे खुरदरे कंबल लपेटे एक साथ बैठकर गांजे की चिलम पीते हुए तब भी देखा जा सकता था। बद्रीनाथ में माँ हमेशा आनंद धर्मशाला में ही रहा करती। इस धर्मशाला में माँ के कमरे के ठीक नीचे भगवती माई की कुटी थी। भगवती माई माँ के समकालीन संतों में से एक थी। उनकी पैदाइश नेपाल की थी। अल्प आयु में ही वैधव्य को प्राप्त हो जाने के कारण भगवती माई 16 वर्ष की उम्र में ही अपने माता पिता के साथ बद्रीनाथ की यात्रा पर आ गई थी। उस समय भगवती माई ने नेपाल से बद्रीनाथ तक की अधिकांश यात्रा पैदल ही पूरी की थी। बद्रीनाथ पहुंचने पर उन्हें भगवान का साक्षात्कार दर्शन हुआ और उन्होंने बाकी जीवन बद्रीनाथ में ही रहने का संकल्प ले लिया। बद्रीनाथ में प्रत्येक सुबह 4 बजे जब मंदिर के कपाट खुलते तो भगवती माई मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ती दिखाई पड़ती। श्री भागवत के संस्कृत श्लोकों का मधुर उच्चारण करते हुए वह मंदिर की परिक्रमा किया करती थी। बाहर चाहे बारिश हो रही हो या बर्फ़ गिर रही हो, प्रत्येक एकादशी के दिन भगवती माई अलकनंदा के किनारे नारद शिला में पद्यासन में बैठकर सुबह से शाम तक श्रीमद् भागवत महापुराण का संपूर्ण पाठ किया करती थी। श्रीमद् भागवत के सभी 18,000 श्लोक उन्हें कंठस्थ थे। हम उन जाड़ों के महीनों में जब भी बद्रीनाथ पहुंचते थे, उस समय वहां का तापमान 0 से भी नीचे चला जाता था। यहाँ तक कि कभी कभी गाड़ी से सामान उतारने तक पूरी गाड़ी बर्फ़ से ढक जाती। वहां पहुंचने पर हम लोग माँ के लिए आवश्यक व्यवस्था में लग जाते थे तो भगवती माई ही सबसे पहले गर्म अंगीठी के साथ माँ का स्वागत करती थी। उसके बाद सरसों के तेल में बने गर्म आलू और चाय भी भगवती माई ही देती थी। बद्रीनाथ की भीषण ठंड में इससे अच्छा स्वागत सत्कार और भला क्या हो सकता था। कड़ाके की इस ठंड में माँ भी रात के 12 से 2 बजे के बीच किसी भी समय तप्त कुंड में स्नान के लिए जाया करती थी। मैंने सुना था कि महाराज जी ने वर्षों पूर्व माँ से कहा था कि तप्त कुंड में औरों के आने से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।